कैसे समझाऊं किसी को, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। अरे दूसरा क्या कर रहा है उससे तुमको क्या मतलब है और क्या फर्क पड़ता है उस बात से। वो अपना काम करते हैं, पर कुछ लोगों की ना आदत होती है दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की, कि दूसरों के घरों में कितनी कारें हैं, किसके पास कौन सा फोन है, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है, कैसे कपड़े पहनता है, कितने बजे आता है, कितने बजे वो नहीं आते, कौन कितनी देर तक सुबह सो रहा है, कौन कितने देर तक रात को जाग रहा है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, फेसबुक पे ऑनलाइन है या इंस्टा पे कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, उनके लास्ट सीन देखे जाते हैं। भाई क्यों देखने हैं, क्या मतलब है। कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों उनके घरों में ताका झाकी कर रहे हो या उनकी लाइफ में ताका झाकी कर रहे हो। क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा कुएं में कूद रहा है तो तुम भी कुएं में जाके कूदोगे। दूसरा मतलब जो कर रहा है वो तुम्हें करना ही है, उसके पीछे चलना है। अब सामने वाला कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, और ना इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए कि सामने वाला या पड़ोस वाले घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अरे लड़ाई होती है तो बात चटपटी तो लगती है सबको कि चुगली मिल रही है, ऐसे झांकते हैं दूसरों के घरों में जाके, ऐसे अपनी रेलिंगों पे लटक जाते हैं, ऐसे सड़क पे उतर जाते हैं जैसे एंटरटेनमेंट की जो फिल्म है ना वो यहीं चल रही है। फिर वो यहाँ से बातें लेंगे, पता है उनको गॉसिप करने के लिए टॉपिक मिल जाता है। झांकते इसलिए लोग हैं कि उनका और कहीं टाइम पास नहीं होता, वो इन चीजों से टाइम पास करते हैं। अपना घर जल रहा है, सबसे बड़ी बात, अपना घर जल रहा है ना, दूसरे के घर में आग जरूर लगनी चाहिए। अपना तो जल गया पर दूसरे का भी बिना जला नहीं रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये चीज फैक्ट है। जब किसी के घर में या कोई कार आती है या कोई कुछ भी लेके आता है, वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे वो चीज़ सिर्फ उनके ही पास है, दूसरा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई कार लेके आया है नीचे, अगर वो पूजते हैं पहले कार को, कार लेके आए पहले वो ये देखते हैं कि आस पड़ोस वाले कितने लोग अपने घरों से झांक के उस कार को देख रहे हैं कि इनके घर में नई कार आई है, एक और कार आ गई, ठीक है जी, लोगों की आदत है वो झांक रहे हैं। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर किसी के घर में कुछ चीज़ आई है उनके पास है, उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने सोचा होगा, जब उन्होंने वो ली होगी उनके यूज़ की होगी। पर नहीं, बहुत से घरों में ना ये बात होती है कि उसके घर में वो चीज़ आई है, चाहे उनके पास उससे रिलेटेड कुछ चीज़ पहले ही हो जिसको वो यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरह वो चल रही है, नहीं फिर भी सामने और साइड वाले किसी भी घर में आ गई ना, वो चीज़ हमें चाहिए। वो हमें बता रहे थे कि उसकी फीचर्स अच्छे हैं, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, जो हमारे पास पहले ही है, फिर हमें क्यों लेना दूसरे के घर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, उनको उसकी ज़रूरत होगी, उन्होंने ले ली, पर नहीं, किसी ना किसी तरीके से अपने घर में वो चीज़ लानी है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने कोई कपड़े खरीदे, कोई भी हो, मैं हूँ या आप है, किसी ने कोई कपड़े खरीदे, मोस्टली लोगों की मैं यही बता रही हूँ, अगर कपड़े खरीदे वो उन्होंने वेयर करे, वो सामने वाले को बताना चाहते हैं कि उन्होंने नए कपड़े लिए हैं और उनको दिखाना चाहते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कितनी गर्मी है ना, आज बहुत गर्मी है, और नए कपड़ों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ फर्स्ट टाइम पहने हैं ना आज, वहाँ से लिए थे, इतने पैसे के लिए थे। अब सामने वाले को तुम्हारी बात में कोई इंटरेस्ट हो ना हो, वो देखता है, उनसे पूछ लेता है कहाँ से लिए, क्यों लिए, कैसे लिए। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने उसे फोर्स किया बताने के लिए कि हमने कपड़े नए पहने हैं। कुछ चीज़ तुमने अगर कोई सोने की ली है या फिर कोई फ़ोन लिया है, तुम बार बार उनको निकाल के देखते हो जेब से, उन चीज़ों को, सोने की चीज़ों को दिखाते हो कि ये डिज़ाइन मैंने वहाँ देखा था, ये फ़ोन नया, इसमें ये फीचर्स है, उसका कवर नया है, टेम्पर्ड वगैरह हर चीज़ तुम बताते हो। सबसे बड़ी बात, रेट पहले आते हैं, सबसे पहले लोग रेट बताते हैं और हर जगह बताते हैं। एक तो लोगों की आदत पहले है ही ताका झाकी करने की कि दूसरे के घर में हो क्या रहा है, किसके घर में कितनी आग लग रही है, किसके घर में कितनी नहीं लग रही, कहाँ पानी डालना है और कहाँ माचिस की तिल्ली फेंकनी है उस घर में। एक बात ना रेयर है और वो चलती रहती है, परमानेंट ही लगा लो उसको। अगर किसी को किसी के घर के सदस्य ने कुछ बता दिया, वो बात गली में, मोहल्ले में, हर जगह फैल जाती है, और जब उस बंदे तक आती है तो उस बात का रूप ही कुछ होता है। जब वो बात घर से निकलती है ना, उसका अस्तित्व अलग था, अब एक कान से जब वो दूसरे कान चली गई ना तो उसका रूप बदल गया, पता ही नहीं, लोगों को असली बात तो पता ही नहीं। बहुत सारी बातें तो ऐसी भी होती है उस बंदे तक उस बारे में पहुंच जाती है, पर उसको यही नहीं पता होता कि हमारे साथ भी ये कुछ हुआ है या फिर होने वाला था, या फिर हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता,
पर दूसरों को पता है और ये बात आग की तरह हर जगह फैल जाती है। ये ताका झाकी का ही नतीजा होता है, क्योंकि बात तो तुमने निकाल ली, अब तुमने उस बात को फैला दिया, तुम्हें उसका सच्चाई नहीं पता, उस बात में कितनी सच्चाई है और क्या नहीं है, पर तुमने उस बंदे की इमेज बिल्कुल डाउन कर दी है। और मत सोचो ना किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है। क्या पता जो तुम्हारे पास है वो उसके पास ना हो, और जो उसके पास है तुम्हारे पास ना हो। इच्छाएं करना अच्छी बात है, पर एक ही लिमिट तक। अगर तुम उनको अफोर्ड कर सकते हो तो अफोर्ड करो ना। बेफालतू की चीजें मत लो कि सामने वाले के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हर शाम 6 बजे शेड्यूल के साथ वीडियो के साथ मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।